जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि क्या है इसकी चर्चा करता हूँ। इस महाशिवरात्रि में आप क्या करेंगे, क्या चढ़ाएंगे तो आपका मनोकामना पूरा होगा। किस चीज़ को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा, वर्ष में 12 महीने में ये हर महीने में ये शिवरात्रि आती है, लेकिन हर महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को ये मनाया जाता है। लेकिन ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाने वाला ये त्यौहार, ये व्रत महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अब इस महाशिवरात्रि के दिन ये कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो इसकी चर्चाएं अलग अलग है। इनकी चर्चाएं अलग अलग की गई है। पुराणों में शास्त्रों में इनकी चर्चा की कथा 3 कथाएं हैं। इसमें एक तो ये है जो महाशिवरात्रि के आज के दिन अर्थात महाशिवरात्रि के दिन जो इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को अर्थात 1 मार्च को मनाया जाएगा। और इस दिन आप क्या करें, क्या न करें, क्या चढ़ाएं, क्या चढ़ाना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। इसकी चर्चा करेंगे हम। तो कहते हैं इस दिन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। शिवलिंग के रूप में ये प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम इस शिवलिंगों का पूजन ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने इनका पूजन किया। उसके बाद अनेक लोगों ने सभी देवी देवताओं या हम मानव इनका पूजन उस दिन से करने लगे और उसी दिन से ये महाशिवरात्रि का पर्व त्योहार मनाया जा रहा है। दूसरी कथा एक है जो प्रचलित हर जगह हर चीज़ के हर व्यक्तियों के मुंह से ये निकलता है, जो आज महादेवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह होगा। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी इसी दिन स्वयंवर हुआ था, विवाह हुई थी, शादी हुई थी, जिसके कारण महाशिवरात्रि के रूप में इस त्योहार को, इस विवाह को मनाया जाता है। और शिवरात्रि के दिन हर मंदिर में, हर जगह जहाँ जहाँ शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ शिव और पार्वती का विवाह करवाया जाता है। और इस दिन कुमारी कन्याएं जिनकी विवाह में विलंब हो रही है, रुकावट अड़चने आती है, इस दिन यदि वो कुमारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत करती है, उपवास करती है, भगवान शिव का पूजन अर्चना करती है, तो निश्चित ही उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस दिन इस रूप में महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। तीसरी कथा क्या है? जब समुद्र मंथन किया गया था, तो आज के ही दिन समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें कालकूट नाम का हलाहल विष भी निकला था। हलाहल विष जब निकला तो इसका इतना प्रभाव था तो वो पूरे संसार को उस विष के प्रभाव से नष्ट हो जाता। तो फिर सभी देवताओं ने इसमें इनका विचार किया, कौन इस विष को नष्ट करेगा, किससे नष्ट होगा। तो फिर भगवान शिव के पास सभी देवताओं मिलकर के गए और शिव से प्रार्थना की। भगवान ने इस कालकूट नाम के विष को
हलाहल को पी गए, जिसको पीने से उनका प्रभाव, उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उसी दिन से उनका नाम भी नीलकंठ पड़ गया। और उसी दिन से ये महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाने लगा। तो ये 3 कथाएं हैं। अब दोस्तों, इन शिवरात्रि के दिन आप क्या क्या चढ़ाएं? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, बिल्वपत्र का बड़ा महत्व है शिव जी को चढ़ाने से। आपका संभव हो, आपके पास हो तो 108 बेलपत्र चढ़ाएं, नहीं संभव हो तो 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, नहीं तो कम से कम 1 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और उस बेलपत्र में 1 बेलपत्र यदि चढ़ाते हैं तो आप उसमें राम नाम का नाम उच्चारण कर नाम लिख करके चढ़ाएं, या 108 बिंदु उस पर डाल के फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। और इस दिन धतूरा का फल अवश्य चढ़ाएं, और धतूरा का फल चढ़ाएं, बेर चढ़ाएं, और ये सब चढ़ा करके यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो चढ़ाने के बाद, भगवान शिव जी के पूजन के बाद उस धतूरे को अपने घर में ले जाएं और एक लाल वस्त्र में बांध करके अपने घर में टांग दें। और जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो पुत्र रत्न की हो, कोई भी आपकी मनोकामना है, तो सारी मनोकामनाएं उस के प्रभाव से आपका संपूर्ण हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जैसे बेर चढ़ाने के बाद आप उस बेर को ले जाएं और आपके घर में किसी भी व्यक्ति को उदर विकार है, अर्थात पेट संबंधी बीमारी है, तो उस बेर को खिलाने से, उस प्रसाद को खिलाने से शिव जी की प्रभाव से वो, क्योंकि वो शिवमय हो जाता है वो बेर, और उसके प्रभाव से उनका रोग भी ठीक हो जाता है। इसीलिए इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं है। जो जिस व्यक्ति जिस चीज के लिए वो करते हैं, वो ले जाते हैं जिस मनोकामना से, तो लेकिन आपका मनोकामना निश्चल होना चाहिए। मनोकामना आपकी पूर्ण तो होगी, लेकिन आपका भाव, आपका मन निश्चल पवित्र होना चाहिए, और पवित्र मन से आप उस चीज़ को ले जाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उसका प्रयोग करें, तो आपका हर मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। अब इस दिन कहते हैं, इस दिन संयोग बहुत अच्छा है, बहुत सारा अच्छा दिन है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है। इस दिन कोई भी कार्य आप करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कुछ राशियां भी है, जिन राशियों के, जो राशि वाले इस दिन उनका भाग्योदय होने वाला है, यदि वो कोई भी कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, विद्या रूपी धन हो, कोई भी काम करते हैं, तो उस दिन उनका वो कार्य सिद्ध होता है। जैसे मेष है राशि, तुला राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, कुंभ राशि है, इन राशियों वाले इन व्यक्तियों को उस महाशिवरात्रि के दिन कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान शिव का नाम लेकर के वो कार्य का आरंभ करें या कार्य को करें, जिस कार्य को करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान शिव में है वो दिन। और कोई भी व्यक्ति उस दिन उपवास करता है तो उस दिन उपवास करने से उन्हें अनेक प्रकार का लाभ होता है। उपवास का मतलब है, उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है निवास। भगवान शिव के पास रह कर के निवास करें, उनकी भजन अर्चना करें, कीर्तन इत्यादि करें, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सारी मनोवांछित फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए ये महाशिवरात्रि का दिन बहुत पवित्र दिन होता है, बहुत पवित्र पर्व, अच्छा पर्व होता है, जिसमें
शिव भक्त वहाँ जा कर के बहुत सारी मनोकामनाएं को धारण करती है और अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव के पास अर्पण कर और उनको अपने आप पूर्ण हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और भगवान शिव का नाम हर हर महादेव के नाम से कमेंट करें, जो नाम लेने से आपका मन पवित्र होगा, आपका मन साफ हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हर हर महादेव।